भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना और भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। और अब आने वाला मंगलाचरण तो अपन नया ही आज करेंगे। कभी कभी का चिंतन, वैसे तो मैं रोज ही बोलता हूँ और रोज ही करता हूँ प्रवचन, लेकिन का चिंतन मैंने आप लोगों के बीच में दिया था, वो बड़ा ही अंदर से निकला हुआ वो चिंतन था जो आपके बीच में रखा था कि कर्मों के क्षय करने की अगर यात्रा प्रारंभ करनी है तो कितनी बड़ी बात है कि कर्म क्षय कब होते हैं। वो होते हैं केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल, मतलब पाद मूल का महत्व के बीच में बताया था हमने कि कैसा वो पाद मूल होता है। जब तक चरणों में नहीं बैठोगे तब तक कर्मों का क्षय प्रारंभ नहीं हो सकता है। ये आगम ग्रंथ कह रहे हैं दर्शन मोहिनी का क्षय चरणों में बैठने से ही होता है। घर में भगवान के नाम लेने से, भक्ति करने से कर्मों का क्षय प्रारंभ नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आगम में ये लिख दिए, पाद मूल की बात लिख दी, इसलिए बहुत उस आराध्य आराधक के संबंध को हमने आपको बोला था। कल दूसरी बात और बोली थी, आराध्य और आराधक में संपर्क नहीं रखना। संपर्क तो जो है वो कोई काम का नहीं है, शरण में जाना है, हमें शरण होनी चाहिए। संपर्क और शरण का अंतर मैंने बता दिया था। तेल और पानी का भी क्या है, वो शरण नहीं है, संपर्क, दोनों अलग अलग है। दूध और पानी की तरह आप एक मेक हो जाना, वो कहलाती है शरण। इसलिए आप भगवान के संपर्क में हैं, गुरु के संपर्क में, धर्म के संपर्क में, ये कोई मूल्यवान नहीं है। कल कहा था कि तुम देव शास्त्र और गुरु की शरण में आ जाओ। शरण में आ जाओगे तो मूल्यवान बन जाओगे, अपने जीवन को अच्छा और महान बना लोगे। इसलिए शरण को प्राप्त करो, शरण बहुत मूल्यवान है। चत्तारी शरणम पवज्जामी का अर्थ और महत्व भी कल आपको बताया था। पूज्य पाद स्वामी की इस भक्ति को भी बताया था। क्या मांगा, बस ये मांगा, मेरी इस पूरी तपस्या का कुछ फल चाहिए। मैंने जो बचपन से अभी तक जो आपकी आराधना करी, बस आपका अंत समय में मेरे कंठ से नामोच्चारण होते रहे। एक शरणागत भक्ति बताई थी और एक शरण प्रपद्य भक्ति बताई थी। एक शरणम प्रपद्य, एक शरणागति भक्ति। जो वैष्णव संप्रदाय की बात मैंने आपके बीच में रखी थी, अपनी इच्छा शक्ति के से चरणों में समर्पित कर देना कि ठीक है आप जो कह दोगे वो स्वीकार है। ये होगी पहली। और दूसरी भक्ति क्या थी, उसमें बिल्ली के बच्चे का उदाहरण दिया, बिल्ली जहां उठाएगी वहां ले गए। और एक थी एक शरणम प्रपद्ये, बहुत काम की भक्ति कल बोली थी हमने। मतलब क्या, आप जहां जाओगे मैं तो वहीं चला आऊंगा, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको कोई निर्देशन मार्गदर्शन नहीं, जहां जहां आप जाओगे वहां वहां मैं चला आऊंगा। कितना अंतर है, एक में आप ले चलोगे तो चलूंगा, और यहां क्या है, आप ले भी नहीं चलोगे तो भी चलूंगा। ये कहलाती है एक शरणम। बस आपके अलावा मेरा कोई शरण नहीं है। इस पूरे संसार में अगर शरण हो तो सिर्फ आप हो। इसलिए दर दर की ठोकरें खाकर भी मैं तो अवश्य आपके चरणों में आ जाऊंगा। और अंत में एक बात बोली थी कि क्या शब्द मत बोलना, दर्शन करने जाना बंद कर दो। ये शब्द निकाल दो अपने जीवन से। हम दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन में प्रदर्शन भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है, लेकिन आप क्या बोलो, मैं तो दर्शनार्थी बन के नहीं जा रहा हूं, मैं तो शरणार्थी बनकर जा रहा हूं। आप शरणार्थी बनकर जाओगे तो निश्चित आपके जीवन का वो बेड़ा पार हो जाएगा, आपके जीवन की वो ऊंचाइयां आपको मिलते चले जाएगी। कल का वो बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन आपके बीच में शरण के ऊपर दिया था। अब आगे अगली भावना है, क्योंकि भगवान बनने की इस कला से हम आपको जोड़ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से चिंतन चलता है, आपके बीच में रखता है, लगते जाता हूँ। आज का जो चिंतन मैंने तैयार किया है, पूरे 2 दिन लगे। पूरे 2 दिन में 8 बिंदु तैयार किए हैं। अभी सिर्फ बिंदु ही तैयार किए हैं, आगे का विषय तो मैंने उसमें तैयार ही नहीं किया है। इन 8 बिंदुओं को 2 दिन लग गए तैयार करते करते करते। बड़े उससे कभी कुछ काटता हूँ, कभी कुछ काटता हूँ, फिर उसके बाद कहीं तैयार होता है। मैंने कहा ना, मेरा मंगलाचरण जो है वो बड़ा महंगा होता है। जो मैं मंगलाचरण तैयार करता हूँ उससे बहुत मेहनत लगती है, बहुत चिंतन लगता है, बहुत अंदर से अपने आप में लगता है ये हटाऊँ वो हटाऊँ, क्या रखूँ क्या करूँ जिससे आप लोगों को कुछ अच्छा लग जाए, आप लोगों को पसंद आ जाए। तो बात है आज भगवान बनने में बहुशुद्ध भक्ति की।
तो बहुश्रुत भक्ति पर मंगलाचरण आज तैयार किया है हमने कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बांटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लिखने लिपिबद्ध करने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को मथने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। और तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को उतारने वाले गुरुओं की करो भक्ति। ऐसे बहुश्रुत भक्ति की बात आज अपन कर रहे हैं। और बहुश्रुत का तात्पर्य क्या होता है, बहुश्रुत है क्या, ये 8 मंगलाचरण आपके बीच में मैंने रख दी। इन 8 बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। ये क्या कहलाता है बहुश्रुत। अपने मनों को सजोकर आपके बीच में, मन के भावों को सजोकर आपके बीच में रखा है। पहले अपन बहुश्रुत को समझे तो क्या ये बहुश्रुत क्या है, किसको कहते हैं बहुश्रुत। तो कहते हैं बहुश्रुत का अर्थ है जो शुद्ध के पारगामी हो। बहुश्रुत का अर्थ है जो द्वादशांग के ज्ञाता हो। बहुश्रुत का अर्थ है जो गंधर्व परमेष्ठी हो। बहुश्रुत का अर्थ है जो शुद्ध की रचना करने वाले हो। बहुश्रुत का अर्थ है कि जो शुद्ध की रचना हुई उनके अनुवर्ती जितने भी शुद्ध केवली हैं वो सब के सब बहुश्रुत में आते चले जाएंगे। अर्थात बहुश्रुत है ना कौन, जिसे केवल शब्द ज्ञान है वो बहुश्रुत नहीं हो सकता। जिसे केवल बोलने में पांडित्य प्राप्त हो वो बहुश्रुत नहीं हो सकता। फिर कौन हो सकता है, सच्चे अर्थों में जो बहुश्रुत भक्ति का अर्थ है वो ये कि जो संयम में निरत रहते हुए और ज्ञान की ऊंचाई को छूता है वो बहुश्रुत महामुनि कहलाता है। वही बहुश्रुत का धारक होता है। ध्यान रखना, बहुश्रुत किसको कहते हैं इसको समझने का प्रयास करना। अच्छे बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे और ज्ञान को धारण करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो शुद्ध का पारगामी हैं, जिनने शुद्ध को पार पा लिया है, जिनके पास शुद्ध का अथाह भंडार है, जहाँ बोलो वहाँ, जहाँ से पूछो वहाँ से शुद्ध की बात को बता देता है, वो शुद्ध का पारगामी कहलाता। पार पा लिया जिसने शुद्ध को वो शुद्ध का पारगामी होता है। आर पार वाली स्थिति उसके पास हो जाती है। जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, जिन्होंने उन द्वादशांग के उन अंगों को पढ़कर अपने अंदर उतारा है, जो गंधर्व परमेष्ठी जैसे पद को धारण करते हैं वो कहलाते हैं। जिन्होंने गंधर्व मतलब क्या, आज जो भी आपको हमको सबको मिल रहा है वो किसकी देन है। तीर्थंकर की भूल में मत रहना, तीर्थंकर की कोई देन नहीं है। तीर्थंकर ने, प्रभु ने हमें न दिया है और न दे सकते हैं। वो ये तो गंधर्व परमेष्ठी की देन है कि उन्होंने दिया है, उनके हम उपकारों को नहीं चुका सकते हैं। ये कहलाते हैं बहुशुद्ध ज्ञानी और शुद्ध की रचना करने वाले वो आचार्य भगवान। वो सब बहुशुद्ध को जानने वाले अनुवृत्ति शुद्ध केवली कहलाते हैं। वो महामुनियों के साथ ही इस बहुशुद्धत्व को लगा सकते हो आप। वो बहुशुद्ध जिसके जीवन में हो उसकी शरण में रहो, क्योंकि वह तो कुछ भी तुम्हें देगा वो तुम्हारे कल्याण का बीज होगा। ऐसे बहुशुद्ध के धारी के पास अगर आप पहुंचोगे, उसके मुख से जो निकल जाएगा वो तुम्हारे लिए हमेशा ऊंचा उठाने वाला हो जाएगा। ध्यान रखना, ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सच्चे अर्थों में जिसे बहुशुद्ध की श्रेणी में रखा गया हो वह वही होगा जो संयमी हो, और संयमी में भी वो बहुशुद्ध का पाठी हो, बहुशुद्ध का धारी हो, वही इस बहुशुद्ध के अंतर्गत आता चला जाएगा। उसी को यहाँ पर बहुशुद्धत्व की पात्रता प्राप्त करने का अधिकार है। आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो रणत्तजुतो नित्यम धम्मो वसने हृदो सोवझाओ अप्पा जदिवर वसो नमो तस्स। क्या बोल रहे हैं, जो रत्नत्रय से युक्त हो, रणत्रय जुत्तो, यहाँ रत्नत्रय से युक्त बोला है, बहुत ध्यान से सुनना। और फिर नित्य धर्म उपदेशणे हृदय,
जिसका हृदय हमेशा धर्म उपदेश में निरत रहता है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और सो जाओ वो उपाध्याय परमेशियों में श्रेष्ठ होते, वो उपाध्याय होते हैं। और क्या जदिवर वस हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उपाध्याय, जो यतियों में भी श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे मुनिवरों को भी यहाँ पर वो बहुश्रुत के धारी होते हैं, उनको यहाँ पर नमन किया है। चाहे वो साधु हो, चाहे वो उपाध्याय हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए एक ही शर्त, संयमी। संयमी पना होना बहुत जरूरी है, मतलब महामुनित्व पना होना जरूरी है, मतलब पीछे कमंडल होना बहुत जरूरी है, मतलब मोक्ष मार्गी होना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से जानना ना, ज्ञान तो सबके पास है। देखा जाए तो अहमिंद्र के पास द्वादशांग का ज्ञान होता है, आप समझना। अभी हमारे पास भी नहीं होगा, किसके पास? अहमिंद्र मतलब सोधर्मिंद्र आदि के द्वादशांग का ज्ञान होता है। लोकांतिक देव 14 पूर्व के पार्टी होते हैं, लेकिन भैया उनकी भक्ति मत कर लेना। उनकी भक्ति करोगे तो कहां पहुंच जाओगे? वो भक्ति के योगिनी, ज्ञान होना अलग है। तो ज्ञान पूज्य नहीं है, लिख लो आप। अभी तो ज्ञान की महिमा कर रहे थे आप, ये ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए, और अभी आप बोल रहे ज्ञान पूज्य नहीं। बिल्कुल कह रहा हूं, ज्ञान पूज्य नहीं है, आचरण पूज्य है। ज्ञान पूज्य नहीं है, आचरण पूज्य है। इसलिए साधु के उपदेश में हमेशा जीवन का कल्याण होता चला जाएगा। ध्यान रखना, वो आचरण के साथ जो ज्ञान होता है वो पूज्य है। ज्ञान की पूज्यता वहाँ बताइए जहाँ आचरण हो, वो पूज्यता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले आपको दिख जाएंगे, आपको बहुत ज्ञान को रखने वाले आपको मिल जाएंगे कि इसने ये किया, उनने वो किया, लेकिन उनका बोलना, उनका कहना, उनकी बात को रखना आपके कल्याण को दिखाने और आपके कल्याण को बताने वाला नहीं। जिनका स्वयं ने अपना कल्याण नहीं किया, वो क्या आपका कल्याण कर पाएंगे? विचार करना। मैंने ऐसे ऐसे विद्वान देखे हैं जिनके लिए हजारों लाखों लोग सुनने के लिए तरसते थे, लेकिन क्या हुआ? वो अपना खुद का स्वयं कर पाए, खुद का अंत उन्होंने अस्पताल में जी किया है। सोचो, विचार करो, कैसी विस्थिति परिस्थिति हो जाएगी। जिनने पूरी परंपरा को चलाया, जिन्हें सब कुछ किया, लेकिन उनका अंत, खुद का अंत बिगड़ गया। तो आप इस पर ध्यान रखना, ज्ञान पूज्य नहीं है, आचरण पूज्य है। इसलिए साधु का उपदेश हमेशा जीवन में कल्याण करने वाला होता है। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि संयमी ज्ञानी में और असंयमी ज्ञानी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक संयमी ज्ञानी है और एक असंयमी ज्ञानी है, जमीन आसमान का अंतर है। विद्वान जो बोलता है वो केवल शब्द होता है, संत जो बोलता है वो शब्द नहीं, वो तो मंत्र होता है। निश्चित मान के जानना। फिर से बोलो, मैं बोल रहा हूं, विद्वान जो बोलता है वो केवल शब्द होता है, संत जो बोलता है वो शब्द नहीं, वो तो मंत्र होता है। आप ये मान के चलना, प्रभु और गुरु के मुख से एक एक शब्द जो निकलते हैं वो मंत्र का काम करते हैं, अपने जीवन को अभिमंत्रित करने का काम करते हैं, वो अपने जीवन को ऊंचा उठाने का काम करते हैं। किसके मुख से निकले? साधु परमेष्ठी के मुख से वो वचन निकले। तो उनके मुख से निकला एक एक शब्द उनकी अनुभूति से जुड़ा होता है, उनकी साधना से अभिसंचित होता है। एक एक शब्द ऐसा नहीं होता है, बहुत अनुभव से वो बोलते हैं, बहुत अंदर से बोलते हैं। आप ध्यान रखना, आचार्य श्री जी, अभी एक महाराज जी और हम बैठे थे संघ में, तो उन्होंने बोला समझ में नहीं आता है, कैसे पुण्य बांध के लाए गुरु जी। मैंने क्यों, क्या हो गया? अरे बोले वो जो बोले उसमें लोग वाह वाह करने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। वो क्या बोल जाए, और अगर अपन उसकी जगह बोलेंगे तो लोग बोलेंगे उठो उतरो नीचे। क्या पुण्य है? मैंने कहा यही तो साधना का पुण्य है, यही तो संयम का प्रभाव, यही तो उनके अंदर की जो ब्रह्मचर्यत्व है उसका प्रभाव है कि वो जो बोलते हैं वो बोलते हैं वो लोगों को। और आपको पता है, सच बताएं, शुरू में तो मतलब मुझे मेरे गुरु के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो वास्तविकता है वो बोलता हूँ। शुरू में तो गुरुदेव के प्रवचन मुझे समझ में नहीं आते थे, पूरे ऊपर से चले जाते थे। क्या गुरुजी ने बोला है, खत्म, बस इतना है। श्रद्धा से, आस्था के साथ, अहोभाव के साथ बैठना है, क्योंकि गुरुजी के पास अपने को उनके आभा मंडल में रहना। 80% तो ऊपर से चले जाता, कहाँ क्या गया कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी आस्था के साथ वहाँ पर हजारों लोग बैठे रहते थे। रविवारी ये प्रवचन है और रविवार के दिन जगह नहीं है, धक्का मार मार के वहाँ लोग जो है आ रहे हैं। क्या है ये?
ये वही है, ये संयमी के वचन होते हैं, वो मंत्र का काम करते हैं, वो अपने जीवन को अच्छा उठाने का काम करते हैं। उनने कहा, उनकी थोड़ी थोड़ी बात पर जो है पूरा का पूरा वो जन समुदाय हंसने लगता था। गुरु जी ने बोला और वो मुस्कुराहट हाउ बोल दिया, उनका हाउ ही बोल दिया, उतने में सबके प्रसन्न, चेहरे प्रसन्न। गुरु जी ने हाउ कर दिया, इतने में तो बस प्रसन्न। ये कहलाता है वास्तविकता में कि वो संयम की उनकी आराधना थी, और संयम की आराधना से उन्होंने कहा है। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि संयमी मुनि के मुख से एक एक शब्द उनकी अनुभूति से जुड़ा होता है, उनकी साधना से अभिसंचित होता है। इसलिए ध्यान रखना, संयमी की कभी भी आपको सन्निधि मिले मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। पुण्य योग से मिला है, और उसमें तो बांसा वालो तुम्हारा तो पुण्य तुम्हें साक्षात सुनने को मिल रहा है। दुनिया तो ऑनलाइन टीवी पर जनवाणी चैनल पर सुनती है, उस विद्या शरणम चैनल पर सुनती है, लेकिन आपका तो वो पुण्य है कि आपको साक्षात मिल रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना होना चला जाएगा, है ना, होता चला जा रहा है। ये सब पुण्य आपका आपको मिल रहा है। ले लो, जितना ले सकते हो ले लो, जितना रख सकते हो रख लो, फिर नहीं मिलने वाला। फिर कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं। अभी आया है पुण्य तो ठुकराओ मत, प्रभु की वाणी को और गुरु की वाणी को स्वीकार करते चलो। इसलिए साधु की वाणी जो होती है निश्चित हृदय को छूती है। विद्वान की जो बात है केवल दिमागी खुराक हो सकती है, ध्यान रखना। विद्वान की जो बात है वो दिमागी खुराक हो सकती है, लेकिन साधु की वाणी हृदय को छूती है, वो जीवन को बदलती है, कुछ ना कुछ निश्चित परिवर्तन आता है, त्याग के भाव जागते हैं। अगर साधु अच्छा होगा तो निश्चित हमारा इतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए बहुत कम लोग तैयार हुए, 30-35 लोग तैयार हुए। अरे प्रभाव होता तो पूरा बासा तैयार हो जाता। अभी इतनी हमारे अंदर ताकत नहीं है, कम नहीं है, 30-35 कम नहीं, बहुत है। अरे कछु बहुत नहीं है, 30-35 कोई कम बहुत कम है। पूरे के पूरे लोग परिवर्तित होता तो मानता कि मेरी साधना में अभी दम है, अभी हल कमजोरी है, अभी बलजोरी लाना है, लाऊंगा, पूरे भाषा को ठीक करूंगा। क्यों चिंता कर रहे हो, सबको बदल के रखूंगा। कहते ना, पहले वो एक एडवर्टाइज हम जब थे ना, जब हम छोटे थे तो एक एड आता था टीवी पर, बोले वो उसका था कोई से वो ट्यूबलाइट आदि का, बोले सब घर के बदल डालो। अब वो ध्यान नहीं है कौन सा, लक्ष्मण सिल, हाँ, तो वो पूरे घर के बदल डालो, तो मैं पूरे भाषा को बदल डालूंगा। चिंता नहीं करो, धीरे धीरे करूँगा, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। सबसे जुड़ना है, सबको जोड़ना है, बस एक से जुड़ना नहीं और एक का बनना नहीं है। यही भावना थी, है और आगे तक भी रहेगी, निश्चित बात है। क्योंकि ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का फल क्या है? तो कहते हैं ज्ञान का फल है ज्ञानस फलम किम। आचार्य भगवान से बोला, पूछा, कहा आचार्य भगवान ज्ञानस्य फलम किम? तो वहाँ आचार्य भगवान बोलते हैं अज्ञान निवृत्ति हानोपादानोपेक्षा च फलम। मतलब हम इतना ज्ञान ले रहे हैं, हम इतना सुन रहे हैं, हम इतना जान रहे हैं, इसका फल क्या है? तो बोले प्रत्यक्ष फल तो अज्ञान का निवारण हो जाएगा। ज्ञान को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है, अज्ञान का निवारण हो जाएगा। क्या है क्या उपादेय है, इसकी जानकारी हो जाएगी, और हे उपादेय की जानकारी तो होगी, और साथ साथ में हमारे अंदर का राग द्वेष और कम होता चला जाएगा, और समता को धारण करते हम चले जाएंगे अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, और चारित्र के प्रति अंगीकार करने के भाव भी हो जाएंगे। यही ज्ञान का फल है, और कोई ज्ञान का फल नहीं है। और वास्तविकता में आप मानना, जैसे दोपहर में भी आपने आला पद्धति, अभी आला पद्धति नहीं, द्रव्य संग्रह प्रारंभ किया, तो देखा ज्ञान के प्रति रुचि थी, तब लोग जो है छोटे छोटे बच्चे भी जुड़ने लगे, और बहुत सारे लोग आने लगे। पुस्तकें कम पड़ गई, हमने शुभम से बोला भैया और पुस्तकें लाओ, कम पड़ रही है पुस्तकें, बहुत अच्छी प्रस्तुति हो रही है। वो द्रव्य संग्रह में आप लोग बड़ी रुचि के साथ उसको भी अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, और वास्तविकता में वो द्रव्य संग्रह ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है, चाबी है, चाबी मोक्ष मार्ग की, जो आप पढ़ रहे हैं। छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरा वांग्मय उसमें उड़ेल दिया है। उन 60 गाथाओं को जिनने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, ये मान के चलना उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। बहुत कुछ उसके जीवन में अपने आप को आता चला जाएगा। बहुत ऊंची चीज़ है वो द्रव्य संग्रह ग्रंथ की। एक एक चीज़ धीरे धीरे आचार्य भगवान उसमें परोस रहे हैं, और आप उनको बहुत अच्छे सीख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं रोज़ बोलता हूँ कि आप कारिका याद करो तो रोज़ कारिकाएं, मतलब गाथा याद करो तो रोज़ के रोज़ बच्चे गाथाएं, 12 गाथाएं कल सुनी, अब आज 13-14 गाथाएं, मतलब इतनी सारी गाथाएं रोज़ याद भी कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग गाथाएं उच्चारित करते हो, तो मन
जो है गदगद हो जाता है, चलो कुछ तो फर्क पड़ रहा है, कुछ तो अच्छा इनमें अंतर पड़ रहा है। तो बस ज्ञान का फल यही है कि हमारे अंदर है उपादेय, मतलब क्या उपादेय है उसकी और क्या है छोड़ने की अपने आप जानकारी आती हैगी, और राग देश कम होता चला जाता है। और निश्चित जैसे रात्रिकालीन में मैं आपसे बोलता हूँ महाराज जी आप रात्रि में स्वाध्याय कराते हो, हमारे संघ की परंपरा नहीं है कि, मैंने कहा देखो आगम में तो आया है 4 टाइम स्वाध्याय का। मुझसे प्रश्न किसी ने कल परसों पूछा एक ब्रह्मचारी जी ने, तो मैंने उनसे ये कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा है भक्ति में, क्या लिखा हैगा? उन्होंने लिखा है कि थोड़ा वहाँ क्या लिखा है, सावध लेशो बहुपुण्य राशो। अगर कोई लाइट जल भी रही है, यूं तो लाइट जलती है ना वैयावर्ती में, नहीं जलती क्या लाइट, यूं नहीं और अपन यहाँ वहाँ। अब मैंने कहा उस 1 घंटे में 50 60 70 100 लोग बैठकर अगर स्वाध्याय करेंगे, धर्म ध्यान होगा, उनका भी ज्ञान बढ़ेगा और साथ साथ में उनके भी क्या धर्म ध्यान होगा, कुछ सीख जाएंगे, कुछ समझ जाएंगे कि हमारा जैन धर्म क्या है, जैन आगम क्या। दिन में तो उनको समय मिलता नहीं है, दुकानदारी है, रात में आकर गुरु चरणों में बैठकर पढ़ लेंगे तो क्या अच्छा नहीं है भैया, बताओ ना। और आप आओगे तो सही, आप हैं खेखे करोगे, आप उल्टी सीधी बात करोगे, कर्म बांधोगे, बाहर खड़े होगे और 1-1.5 घंटा मैंने पाठ करा दिया, धर्म ध्यान करा दिया। कौन मैं बात करता हूँ, कौन मैं बोलता हूँ भैया, मैं थोड़ी बोलता हूँ, मैं थोड़ी मेरे मुख से कुछ उच्चारण करता हूँ, मैं तो आ ऊँ करता हूँ भैया, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। मेरा आ ऊँ ही है, मैं बोलने लगूंगा तो पब्लिक नहीं समाएगी, जिस दिन बोलने लगूंगा उस दिन पब्लिक नहीं समाएगी, रात में भी। मैं तो आ ऊँ में इतने लोग आ रहे हैं और धर्म ध्यान कर रहे हैं, अपनी भक्ति से जुड़े हैं, अपनी आस्था से जुड़े हैं, और नए नए छोटे छोटे बच्चों को कितना ज्ञान हो गया, कितनी सारी चीज़ों की जानकारी हो गई, कितना उनका अपने आप में उपयोग बढ़ते चले जा रहा है, जो उनको कभी पता नहीं है वो सब जानकारियाँ उसके माध्यम से मिलती चली जाती है। अब गुरु के चरणों में और शरण में आकर वो नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? तो भैया मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, सबके साथ का अध्ययन हो रहा है, सबका भला हो रहा है, सबका नहीं तो वही होगा जो मैं देखते आया हूँ। क्योंकि पहले मैं निश्चित रूप से मैं ध्यान क्यों कराया, ध्यान कराने का कारण ये, मैंने छोड़ भी दिया तो मुझको 7:30 के पहले कोई सामायिक में नहीं बैठने देगा, तो क्या होगा, सिद्ध भी कथा यहाँ वहाँ की बातें, तो काय को अपने आप को भी बिजी रखता हूँ और श्रावक को भी बिजी रखता हूँ। रात में भी आप आओगे, वैयावर्ती करोगे तो क्या करोगे, यही करोगे। इसीलिए ये सब धर्म ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ता हूँ और जोड़ के रखता हूँ। किसी को लगता है महाराज जी क्या है, बिल्कुल अपने आप को व्यस्त कर रखा है, अरे आत्मा में तो व्यस्त किया है, भगवान की भक्ति में तो व्यस्त किया है, कोई दूसरे काम में व्यस्त किया है क्या? कोई आद्रोत ध्यान की बात कर रहा हूँ क्या, कोई दूसरी बात कर रहा हूँ क्या? भाई कल्याण की बात तो कर रहा हूँ मैं, आगम की बात तो कर रहा हूँ, कोई दूसरी बात तो नहीं कर रहा हूँ ना भैया, बताओ। कोई पाप का काम तो नहीं कर रहा हूँ ना भैया, कोई घर गृहस्थी का काम तो नहीं कर रहा हूँ ना भैया, कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद भी फिर जैसा आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे तो चालू रखेंगे, नहीं तो बंद कर दें, बंद कर दें। तो भैया कल्याण की भावना अंदर से है, अच्छी भावनाएं हैं, इसलिए ये उपक्रम आज से नहीं 4 साल पिछले बामोरा चतुर्मास से चल रहा है। बामोरा में भी पूरे युवा वर्ग को जोड़ दिया था, एलोरा में भी पूरे युवा वर्ग को जोड़ दिया था, चाहे कन्नड़ गया में, कन्नड़ में भी जहाँ पूरा युवा वर्ग इसी माध्यम से जुड़ गया। महाराज जी बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ पाते हैं, आपके चरणों में बैठकर शांति का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। तो इसी भावना से ये कार्य और ये सब कुछ होता चला जा रहा है। कभी किसी को उसमें कोई विकल्प है तो हमें बता देना महाराज जी इसमें कोई विकल्प है, या आगम कहीं उससे इस प्रकार से मना कर रहा है तो बता देना कि ठीक नहीं है, तो मैं उसको सुधार लूँगा अगर ऐसा लगता है तो। बाकी आपको अच्छा लग रहा है भाषा वालों, किसी कोई विकल्प तो नहीं है, पक्का विकल्प नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए, बाकी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया क्या बोले और दुनिया के क्या आचार क्या विचार है, बस आप अच्छा है, आपके मन को भा जाए, यही भावना है। ऐसे ही ज्ञान जिनके हृदय में विकसित हो जाए वो बहुश्रुत कहलाते हैं, और ऐसे बहुश्रुत की भक्ति करो, ऐसे बहुश्रुत के चरणों में रहो, उनके जीवन में जितना उपार्जित कर सकते हो करो, लाभ ले लो, तुम्हारे परिणामों में निश्चित निर्मलता आएगी। क्योंकि साधु के चरणों में बैठने से, साधु के पास जाने से हमारे जीवन में पवित्रता निर्मलता बनते चले जाएगी। आज पंचम काल में यहाँ केवली भगवान नहीं है, तीर्थंकर केवली नहीं है, कोई बात नहीं, पर क्या उनको उनका जो मार्ग पहुंचाने वाले शुद्ध के वो अधिपति गुरुजन वो भी नहीं बचे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो, भगवान ने तो अपनी वाणी किसको दी, अपनी बुद्धि से के कोठे में रखा, किसको रखा? तो बोले वो गंधर्व परमेष्टि है। कुछ अल्प अंश तो हर साधु के पास हैगा, और उस हर साधु में भी इन 8 गुणों के साथ घटाकर हम उसको देखेंगे तो निश्चित हम देखते चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप देखो, पढ़ो, समझो और इन गुरुओं की भक्ति करो। यही भक्ति भगवान के तक आपको ले जाने वाली है, और यही भक्ति आपको बिल्कुल निश्चित रूप से आपके जीवन को ऊंचा उठाने वाली है। अब गुरु साक्षात मिले हैं,
मैं यही सोच रहा था कि बांसा वालों का पुण्य है कि गुरु साक्षात मिले। अब गुरु के पास साक्षात मिलने के बाद अब सहज रूप से अगर गुरु की आप भक्ति करोगे तो अपने आप बहुशुद्ध ज्ञानी की भक्ति आ गई, ये बहुशुद्ध ज्ञानी की भक्ति समाहित हो गई। और कोई नहीं, ये 16 करण भावनाओं में जो शुद्ध को धारण करते हैं और धारण नहीं करते हैं, शुद्ध के साथ अपने जीवन को चलाते हैं, वो कहलाते हैं बहुशुद्ध ज्ञानी। बस उन बहुशुद्ध ज्ञानियों की जितनी भक्ति करोगे उतना आप भगवान बनने की कला से जुड़ते चले जाओगे। आप सबको भगवान बनने के साथ, भगवान बनने के उस उपक्रम में जोड़ने का वो नली कड़ी, वो जो नाली है, वो जो गली है, वो जो रास्ता है, वो जो ऑप्शन है, वो आपको मिल रहा है। तो उस ऑप्शन के साथ आप निश्चित रूप से अगला मंगलाचरण हमारा क्या है कि तीर्थंकर बनना है, तो ज्ञान के रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। बहुत बढ़िया। अब ज्ञान के रखने वाले गुरु कौन हैं, इस पर अपन कल चर्चा करेंगे, क्योंकि समय अपना हो गया है। आचार्य भगवान की बात बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि समय की भी अपनी वो है कि आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव का संस्मरण चल रहा है अपना, और अंत की ओर जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से हर्पिस की उस अस्वस्थता को आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ, और उस हर्पिस की उस अस्वस्थता में अशोक जी गोदा जयपुर से सुशील जी के भतीजे वो खुद स्वयं चलकर आए और आकर आचार्य भगवान के पास बैठे, और बैठते ही बैठते आचार्य भगवान से चर्चा प्रारंभ करी। और आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री जी सच में आपकी चर्या और आपका संयम और आपका अंदर की सहनशीलता है, आपने बहुत अच्छे से इस बीमारी को सहन किया। और मुझे पहले लगता था कि आचार्य श्री जी में क्या है, क्योंकि लोग इतना क्यों बोलते हैं। तो बोले मैं बहुत सारे साधुओं से संपर्क में हूँ, बहुत सारे साधु, क्योंकि सुशील जी का नाम ही दुनिया में इतना फेमस है कि हर साधु चाहता है सुशील जी से उपचार कराना, तो निश्चित बहुत सारे साधु के साथ मेरा संपर्क है। तो एक साधु थे, वो वैष्णव संप्रदाय के साधु थे, उनको डायबिटीज़ की बीमारी थी, और जब उनसे चर्चा चल रही थी तो उनसे हमने कहा आप मीठा नहीं लिया करें। बोले मजबूरी ही लेना पड़ता है। बोले क्यों? बोले भक्त लोग मन नहीं मानते, 3-4 लड्डू तो 3-4, बोले 3-4 नहीं, बोले एक एक भक्त से लेता हूँ तो 3-4 हो ही जाते हैं, मैं क्या करूँ, बड़ा परेशान हूँ। पर इतना जरूर है, मैं प्रसाद तो लेता हूँ, लेकिन हाँ मैं जो चातुर्मास में जो है आलू प्याज नहीं खाता हूँ। तो बोले क्यों नहीं खाते आप? बोले वो तामसिक आहार होता है, वो नहीं खाता हूँ, बाकी प्रयास तो मैं कर रहा हूँ। फिर उनने अपने मुख से जो बात बोली वो बोल रहा हूँ। बोले भैया तुम जैन हो, और जैन साधुओं में मैंने दर्शन किए थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के। सचमुच में वो त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। उनके अंदर जो साधना है, उनकी जो कठिन साधना है, उनके पाँव की धूल भी नहीं है। हम धन्य हैं ऐसे साधक, और उन साधकों को आप अपने धर्म में मानते हैं। मैं तो बारंबार उनको नमन करता हूँ आचार्य श्री जी। अब ऐसा लग रहा है उस चीज़ को देख करके वास्तविकता में सहनशीलता है। ऐसे एक श्वेतांबर साधु जो दयानंद जी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, उनका भी उपचार किया। तो उस उपचार में उन्होंने आपके विषय में बनाया कि मैंने बहुत साधुओं के दर्शन किए, पर जो साधना और जो वैराग्य और जो अध्यात्म पूज्य गुरुदेव से देखा, गुरुदेव के पास पाया, वो कहीं नहीं पाया। तो अब लगता है आपकी इस बीमारी को देखकर कि वास्तविकता में आपके पास वो अध्यात्म, वो संयम, वो अंदर की वो ताकत आपके अंदर, वो सहनशीलता आपके अंदर है। इसीलिए पूरी दुनिया आपके चरणों को नमन करती है। बोलते हैं बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।